हम लोग देखेंगे आज बंगाल विभाजन को। तो देखते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। इससे पहले की घटना देखते हैं हम। तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम ब्रिटेन की संसद में ब्रिटेन की संसद में 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन की बात उठाई गई थी। ब्रिटेन की संसद में 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन की बात उठाई गई थी, जिसके तहत जिसके तहत जिसके तहत 20 जुलाई जिसके तहत 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की नीति पारित कर दी गई थी। उसके पश्चात आगे आएंगे तो 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी कर दिया गया था। अर्थात 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। इसी दिन भारतीयों ने शोक दिवस मनाया। इसी दिन भारतीयों ने शोक दिवस मनाया। इसी दिन भारतीयों ने रक्षाबंधन मनाया। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। और इसी अवसर पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने अपना आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था, जो आज भी बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगान है। इसी अवसर पर आमार सोनार बांग्ला आमार सोनार बांग्ला नामक गीत को रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो आज भी बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगान है। आगे देखेंगे, जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को, जिसके तहत बंगाल दो पार्टों में टूट गया। एक का नाम था पूर्वी बंगाल, इधर लिख दें। एक का नाम था पूर्वी बंगाल और दूसरे का नाम था पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी थी ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी थी कोलकाता। कोलकाता। पूर्वी बंगाल को ही आज पूर्वी बंगाल को ही बांग्लादेश कहते हैं, जिसकी राजधानी आज भी क्या है, ढाका। और पश्चिमी बंगाल में कई क्षेत्र आते थे, जैसे आता था पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये सब के थोड़े थोड़े क्षेत्र मिला करके बनाया गया था पश्चिम बंगाल। पश्चिमी बांग्ला पश्चिम बांग्ला की राजधानी क्या थी, कोलकाता। और पूर्वी बांग्ला की राजधानी थी ढाका। आगे देखते हैं, इसी 16 अक्टूबर को जब बंगाल विभाजन की नीति को लागू कर दिया गया था, तो भारतीयों ने इसी के खिलाफ भारतीयों ने स्वदेशी स्वदेशी और बहिष्कार स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को चलाया था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को चलाया था। आगे देखेंगे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला था अगस्त 1905। अगस्त 1905 में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के तहत ही ये पहला काम। तो इस आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी कोलकाता के कोलकाता के कासिम बाजार के कासिम बाजार के टाउन हॉल में टाउन हॉल में इसकी शुरुआत हुई थी।
उस समय कासिम बाजार के राजा थे मणिचंद्र, और वही इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के अध्यक्ष थे राजा मणिचंद्र। राजा मणिचंद्र कौन थे? ये कासिम बाजार के राजा थे। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की नीति को किसने बनाया था? तो बनाया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। इसी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी भारतीय किसी भी विदेशी वस्तु का उपयोग न करे। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। विदेशी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया। इसमें महिलाएं भी क्या थी? साथ दे रही थी। आगे देखेंगे, अब जब सभी विश्वविद्यालयों को बंद किया गया, मतलब उसमें कोई भी भारतीय ना पढ़े, तो इसी को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इस बंगाल नेशनल कॉलेज को अगस्त 1906 में स्थापित किया गया था। बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1906 में। ठीक, आगे इसी के विरोध में ही कांग्रेस ने अपना 22वां अधिवेशन किया था। कांग्रेस ने अपना 22वां अधिवेशन किया था 1906 में। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का 22वां अधिवेशन हुआ था। 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक, इसी अधिवेशन के तहत दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया था। इसी अधिवेशन के तहत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। बंगाल विभाजन नीति को रद्द कर दिया गया था तृतीय दिल्ली दरबार 1911 के तहत। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम जी भारत आए थे, तो इन्होंने बंगाल विभाजन की नीति को क्या किया था? रद्द कर दिया था।